अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैडमेट्स। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ पे। सो पार्किंसनिज्म इट यूजुअली इट्स अ मूवमेंट डिसऑर्डर in which the movement and the posture they get due to inavailability of the dopamine, the movements get slower. तो आपके पास मेनली इसमें होता क्या है कि बेसिक गैंग्लियन का जो पार्ट है आपके पास सबस्टेंशिया नाइग्रा, इनमें से देयर इज डिक्रीज इन डोपामिन, either destruction or whatever, making the dopamine levels, these are decreased. So patient usually present with tremors, they have rigidity, they have akinesia or bradykinesia, and the postural instability. तो अगर क्लिनिकली तौर पे देखें तो ट्रिमर्स किस टाइप के होंगे हमारे पास? दे आर पिल रोलिंग ट्रिमर्स, रेस्टिंग, समटाइम्स मूवमेंट के साथ भी होते हैं। दूसरी जो हमें रिजिडिटी मिलती है, दैट्स कॉल्ड द कॉग व्हील रिजिडिटी, मींस कि रिजिडिटी में ट्रिमर्स भी हैं, देन so any rigidity with tremors, this is called a cog wheel rigidity. This is hallmark of Parkinsonism. अगली हमारे पास जो आती है that is bradykinesia or akinesia. The patient has stooped posture and a fascinating gait. अगली जो पोस्चर इंस्टेबिलिटी आती है ये लेट पे जाके डेवलप होती है, जिसकी वजह से द पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट विद फॉल्स, मोस्टली फेस के ऊपर फॉल्स मल्टीपल टाइम्स, the cracks in the ear with the falls and multiple stitches on the face they get. आज पेशेंट आपको इस तरह प्रेजेंट करता है, आपने ट्रिमर देख लिया किस टाइप का, रिजिडिटी देख ली है, देन जब आप एग्जामिनेशन करते हैं ऐसे पेशेंट का, तो what will happen to the deep tendon reflexes? These are usually normal. अगर ये इन फाइंडिंग के साथ नॉर्मल ना हो तो योर डायग्नोसिस इज नॉट राइट, रिमेंबर। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि व्हाट अबाउट द प्लांटर्स, द सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, द प्लांटर्स आर यूजुअली नॉर्मल व्हिच इज डाउनवर्ड। एक चीज़ हमेशा याद रखना है बिग कि डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास रिजिडिटी की वजह से मास्क लाइक फेस होता है पेशेंट का, लेकिन द ट्रिमर्स दे नेवर इन्वॉल्व द फेस। फेस में जो ट्रिमर्स होते हैं, फेस के जो ट्रिमर्स हैं, दीज आर एसेंशियल ट्रिमर्स। पार्किंसन का ट्रिमर कभी भी फेस को इन्वॉल्व नहीं करता, हेड को इन्वॉल्व नहीं करता। नाउ हाउ टू डायग्नोज अ पेशेंट विद पार्किंसन? दिस इज एसेंशियली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। लेकिन टू फाइंड द कॉज ऑफ पार्किंसंस डिजीज और पार्किंसनिज्म, हम कुछ investigations we can carry out, जिस तरह imaging studies है like CT scan, brain और the MRI। इसमें हमें क्या देखना होता है कि कहीं कोई इंफाक्ट तो नहीं है, उल्ट बेसल गैंग्लिया इंफाक्ट हो गया। That can lead to such condition. दूसरा, there are multiple other investigations also available like SPECT, like single photon emission tomography, or the PET scan, the positron emission tomography. Actually what these investigations do, they check the dopamine activity in the brain, और रिजल्ट जो हैं ये उस वक्त कंसिस्टेंट होते हैं with your diagnosis when the dopamine activity is decreased.
लेकिन मेनली याद रखें कि द डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिजीज इज क्लिनिकल. नाउ हाउ वी ट्रीट, इसे बेसिक चीज़ याद रखिए ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसंस में if the dopamine levels are decreased, so either we give the drugs that act like dopamine, or we give the drugs that decrease the breakdown of the dopamine at the synapses so that the level of the dopamine can be increased. So DTR क्या होता है? DTR क्या लिखा था आपने? DTR decreased. deep tendon reflexes, नॉर्मल होना चाहिए. ये नॉर्मल होता है. Okay, the treatment. So the groups these which are used, सबसे पहले are the dopamine agonist, like ropinirole or pramipexole. It act like dopamine and that increase and the level of the dopamine. दूसरा जो हमारे पास आता है जो most commonly used drug है, that is the levodopa, that is combined with carbidopa to decrease its destruction. Because इसका peripheral breakdown हो जाता है levodopa का, that's why combine it with the carbidopa so that the maximum amount of the drug can penetrate the blood-brain barrier. So this is used, लेकिन एक चीज़ याद रखने वाली है कि इसका ब्रेडिकाइनेसिया पर तो बहुत अच्छा इफेक्ट है, लेकिन ट्रिमर्स आर नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल्ड. अब जिस तरह हमने कहा, हमने डोपामिन दिया या पेशेंट के पास जो भी डोपामिन प्रेजेंट है वो जब साइनेप्स में जाके इट गेट्स ब्रोकन डाउन, तो हम the enzymes that do this are monoamine oxidases. So we have a class of drug which inhibit these enzymes, the monoamine oxidase inhibitors like salicylic और racetyl. जब ये ड्रग्स मार्केट में आई थी तो it was speculated that can halt the progression of the disease, but that proved to be wrong. They cannot. No drug now, whatever we use, can halt the progression of the disease. Next हमारे पास जो आता है वो है जी COMT inhibitors, which means catechol-methyl transferase inhibitors. जिस तरह मैंने कहा कि सारी की सारी ड्रग्स या तो डोपामिन को इंक्रीज करती हैं या उसकी ब्रेक डाउन को डिक्रीज करती हैं, तो पेरिफेरल ब्रेक डाउन को डिक्रीज करने के लिए दीज ड्रग्स आर यूज्ड. तो कॉम्ट इनहिबिटर्स में हमारे पास एंटाकापोन और टॉलकापोन. These decrease the peripheral breakdown, so increase the level of the dopamine. So इसका मतलब है कि we can give, जब levodopa का फंक्शन कम होना शुरू हो तो हम इसको इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं. Now हमने सारी की सारी बात रिजिडिटी पे की क्योंकि सारी की सारी बात यहाँ पे हमारे पास डोपामिन की हो रही है. इससे रिजिडिटी तो बहुत अच्छी कवर हो जाती है, लेकिन ट्रिमर्स के लिए हम क्या करते हैं, वो यूज एंटीकोलिनर्जिक्स. like cabergoline, procyclidine, and then another drug that is used is amantadine, that is an antiviral. These are used in the drug induced, mostly the levodopa induced dyskinesias. तो याद रखें पार्किंसनिज्म, to control the dyskinesias, we use all of the drugs that either increase the level of dopamine or decrease its peripheral or at the synaptic level its breakdown. And for the tremors we use the anticholinergics. Now suppose, because as we have
first said that it's a progressive disorder. So जब drug treatment fail हो जाती है तो what are the other options? We have the neurodestructive surgery, that was first done. So now the new modalities उसमें हमारे पास आया था कि deep brain stimulation कर देते हैं. हम जानते हैं कि हमारे पास सबसेंशिया नाइग्रा के अंदर डोपामिन नहीं है. हम क्या करते हैं, वो यूज स्टेरोटैक्टिक अप्रोच और हम जाके सबथैलेमिक न्यूक्लियस को एक्साइट करते हैं, जिसकी वजह से ये रिजिडिटी हमारे पास कम हो जाती है. द लास्ट जो हमारे पास है वो ये आ जाता है कि दैट्स न्यू कि देयर इज इंट्राक्रेनियल इम्प्लांट ऑफ फीटल ग्राफ्ट. Still, these are the newest modalities. So this is all you need to know regarding Parkinsonism.